चलो क्वेश्चन 1 हो गया। हो गया था। सर जब उन्होंने इसमें थीटा टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया है, आर भी तो वेरिएबल है ना, तो आर भी तो वेरिएबल होगा। कौन मना कर रहा है आर वेरिएबल? तो हमने सिर्फ आर को कांस्टेंट मान के थीटा के रिस्पेक्ट बता को डेरिवेट कर दिया। एक मिनट, मैं ईयरफोन ढूंढ लूं। कहाँ? कुर्सी पे कहाँ से आ जाएंगे? देख के आए। नहीं, दूसरे कोई हो। चलो, अब तो आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। पहले वाले केस में ऐसे समझो, ये फोकस है किसी भी समय, ये एरिया है, ये डी थीटा है, ये आर है, ये आर प्लस डी आर, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया निकालें तो इसको हाफ आर स्क्वायर डी थीटा लिख सकते हैं। छोटा सा एरिया पार्ट निगलेक्ट होगा, उसको निगलेक्ट ही कर सकते हैं। बाय डी टी क्या बना? आर ओमेगा, इसको ओमेगा। अब एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, कर सकते हैं। और एम आर स्क्वायर ओमेगा में आर वेरिएबल ओमेगा वेरिएबल, लेकिन ये पूरा तो एंगुलर मोमेंटम बन गया। यस सर। चलो क्वेश्चन 2 चलो। आ गया? हाँ सर। यस। ठीक है, चलता। क्वेश्चन 3 हो गया। हो गया सर। क्वेश्चन 4 हो गया। हो गया सर। क्वेश्चन 5 कैलकुलेशन बड़ी हैवी थी सर इसमें। नहीं, क्वेश्चन 4 में ना, इसमें हाँ। 5 में अप्रोक्सीमेशन लाना पड़ेगा ना 5 तो ऑप्शंस पास पास हैं क्या? ऑप्शन भी तो ठीक ठाक हैं। सर नहीं सर आ गया था 2.8 लगभग 5 हाँ, ऑप्शन भी तो ऑर्डर दूर निकाल के आ गया था। इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करोगे? एग्जैक्ट नहीं आ रहा था पर इसको आ रहा 20/3 लिख लिया करो, अच्छा सर 8.1 के लगभग करके है ना। सर इसको सर इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि जब वो दोनों के बीच में से निकलेगा तो दोनों उसको अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना। अपोजिट फोर्स लगाएंगे मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो, जो आना होगा अपने आप आ जाएगा। अच्छा प्लस हाफ एम स्क्वायर। यहाँ पूछा है ना, तो यहाँ और इन्फिनिटी के बीच में निकाल लो। तो इन्फिनिटी पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे वेलोसिटी v, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर का ट्वाइस, इक्वल टू दोनों फाइनली 0। आ गया? हाँ सर। चलो क्वेश्चन 5 दिल्ली। आ गया? आगरा नहीं आना चाहिए था। Satellite is revolving at a height h. Are assuming the effect of can be neglected minimum increase in speed. इंक्रीज पूछा है ना? चेंज पूछा है। अच्छा सॉरी सॉरी GR था, ठीक है सर। हाँ ठीक।
ठीक है, हाँ चलो अगला हो गया इंटीग्रेशन से। हाँ सर, सर ए से ए प्लस एल तक इंटीग्रेट। सेवेंथ 3 डाउट है सेवेंथ में इसका बॉम्ब में आएगा। सर। इसमें पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पे मतलब देखते किस देखते हैं। एंगल से? अरे गिर जाएगी ना बॉडी अंदर। नहीं गिरेगी, इसके पास वेलोसिटी इधर है, हाँ सर falling towards the earth with the completely inelastically ओके चिपक गया। the speed of satellite and are same, तो इसकी भी है तो इसकी भी है। अब ये चिपक गए, हाँ। तो चिपकने के बाद इसके पास मास 2m हो गया, स्पीड √2 ही हो गई। सर v by कंपोनेंट v, स्पीड V v by √2, स्पीड v by √2, दोनों कंपोनेंट v by 2 ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा इलिप्स ही शायद, आएगा है ना। अंदर। अब एलिप्स आएगा या नहीं वो हम टोटल एनर्जी से निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी होगी -gm2m/r, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यस सर v/2, और v था √gm/r का 1/√2 का होल स्क्वायर, तो gm बाय कितना 2r। सर नेगेटिव ही आ रही है। अरे ये माइनस में है तो ओवरऑल नेगेटिव आई ना टोटल एनर्जी, हाँ वही नेगेटिव ही आ रही है। टोटल नेगेटिव है, इसका मतलब बाउंड एलिप्स बनेगा, लेकिन ऑर्बिट बदल जाएगी इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, Yes, sir. चलो आगे बढ़े। एट्थ हो गया हो गया, हो गया नहीं दी इसमें थोड़ी सी help है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं हो गया। नहीं सर हो गया चलो नाइन्थ हो गया खेल है। हो गया सर हो गया 10th हो गया हो गया। हो गया 11th चलेगा थोड़ा डाउट। हो गया हो गया चलो a test particle is moving in a circular orbit by a gravitational field produced by mass density। ओके, तो रो की वैल्यू है k/r², तो किसी भी r डिस्टेंस पे हमें फोर्स निकालना है, फील्ड निकालना है g, तो g इंटू 4πr² इज इक्वल टू रो इंटू 4πr² dr 0 से r बाय एप्सिलॉन। आया समझ में? हाँ सर मास ये रो इंटू 4πr³ 4πg 4πr²। वैसे प्रोपोर्शनल ही चाहिए तो g इज प्रोपोर्शनल टू और r। डेंसिटी जब कांस्टेंट होती है तब प्रोपोर्शनल टू r आता है। रो की वैल्यू नहीं छापी मैंने, रो की वैल्यू नहीं छापी हुई, k/r², तो r² r 1/r पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऊपर कांस्टेंट बन जाएगा, नीचे r², तो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर? तो g 1/r के प्रोपोर्शनल था क्या? हाँ, हाँ सर तो g 1/r के प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, तो रो आया k/r², तो g आया सॉल्व करने पे 1/r। और तरीका गॉस लॉ इज इक्वल टू रो k/r² 4πr² dr बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को लास्ट में 4πg से रिप्लेस कर देंगे। तो g 1/r पे डिपेंड किया, तो फोर्स 1/r पे डिपेंड किया, तो mv² अपॉन r 1/r पे डिपेंड किया, तो v r पे इंडिपेंडेंट है, टाइम पीरियड 2πr/v होता है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू v। r proportional to r टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल से रिलेशन करोगे तो वेलोसिटी और r में आ जाएगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहते हैं 2πr/v।
चलो 12th हो गया। हो गया। 13 14 14 सर 14 वाला बताना। यही रेशियो ऑफ वेट ऑफ बॉडी नहीं नहीं 14। सर इसके ऊपर वाला ऊपर वाला। A spaceship orbits around a planet at height 20 km from the surface, assuming that only gravitational field act on. What will be the number of complete made by the spaceship in 24 hours? ये तो पूछा है। At a height 20 km. टाइम So पीरियड radius कितनी है बच्चे की? 2 into 10 पे 200 किलोमीटर। हाँ, दो 2000 सर। 2000 सॉरी 2000। तो टाइम पीरियड आएगा इसका 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाय जीएम। हाँ सर। तो बस छापना है। आर की वैल्यू कितनी है? 2200। 202। चलो 200 ही छाप लेंगे तो भी बात बन जाएगी। वो लास्ट में छाप लेंगे। क्या 20 है सर। 20 वो है तो क्या? 2000 है। 2020 2020 जी एम 6.6 into 10 पे -11। मास ऑफ प्लेनेट 8 into 10 पे 22। ये बनेगा। तो ये तो संघर्ष है, ये सेकंड में आएगा। 3600 से डिवाइड करेंगे तब ऑर्स में आएगा। यस सर। यस सर। हाँ सर ठीक। ये 2000 का क्यूब, तो ये 8 2000 ही मान लो इसको, है ना। 8 into 10 पे 6 का क्यूब 18। 6.6 को 20/3 लिख लो। सर लेकिन जब अपन 2000 उसको मान लेते अपन हाइट का इफेक्ट नेगलेक्ट कर दिया। तो कितना सा अंतर आएगा? अच्छा। ये ऑप्शन दूर दूर है ना। हाँ ठीक हाँ है। अप्रोक्सीमेट आ गया। 8 into 10 पे 11 सही है। -11 और 22 ही है ना। 10 पे 22। 8 से 8 कटा 2 पाई बाय 3600 पाई बाय 1800 इंटू 3/20 इंटू 10 पे 7 सही है। 10 पे 6 कर दो, ये काट दो। 10 पे 6 को पाई बाय 18 पाई बाय 1.8 इंटू 3/2 ये बना। ठीक। रूट 3/2 1.2 के करीबन 3.14 बाय 1.8 इंटू रूट 1.5 का 1.2 कुछ 25 कुछ मान लेते हैं। ये बना। तो इसको 12 ले लो, इसको 3.2 कर दो। 2 3 इसको 3.3 मान लो सही है। और 3.2 का 2.2 के आसपास 24 आवर्स बाय 2.2 11 के करीबन आ गया। यस सर 11 आ रहा है। यस ठीक है। संघर्ष ही था, मेहनती थी और कुछ नहीं था। क्वेश्चन 11 ही तो है देखो। चलो 15 हो गया। 16 17 17 A planet in distance is 10 times more massive. Earth is given the velocity from the Earth. क्या है ये? अरे escape velocity हो, given that the escape velocity. Earth की escape velocity पता नहीं, ये किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। कुछ गलत छपा है। हाँ सर। हाँ सो अर्थ की escape 11 है, तो इसकी escape पूछिए। बस 10 गुना हो जाएगी। हाँ तो चलिए। सर। वो अर्थ की escape velocity 11 है, उसकी escape हाँ पूछिए। सर। ठीक है। हाँ 18 19 18 आगे हो गया। हाँ सर हो गया सर। 19 ये भी हो गया। तो इसका एंड में आंसर नहीं, सही सॉरी पूछा क्या है? स्पीड। ओके अच्छा क्वेश्चन है। पहले जी हमें निकालना पड़ेगा। डेंसिटी कांस्टेंट है और फिर डेंसिटी 0 है, तो जी का एक्सप्रेशन है ऐसा। ये तो जी का एक्सप्रेशन है, लेकिन आर लेस देन आर पे mv² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो क्या Proportional बनेगा? to R. के आर लिख लें या जी आर बाय आर लिख लें। तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²।
अब r ग्रेटर देन r पे एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू कितना बनेगा, जी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। तो पहले प्रोपोर्शनल टू r, फिर प्रोपोर्शनल टू 1/√r। नहीं हो अगर यही बना सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, और तो कुछ है नहीं। हाँ तो ये बनेगा कि पूछा बाहर मैं 1/√r आएगा, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यस टू सर, यही आया था। तो वो मैच देखता हूँ। ये तो देखो कैलकुलेशन तो पूरी सही है। ओके, आगे सॉल्व भी नहीं किया, आगे किया ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो सही है, v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r आया इस वाले में, है ना, और एक में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आया। ग्राफ ऐसा बनेगा, एक भी नहीं। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं कि g जैसा बनेगा। g में तो ये 1/r था और प्रोपोर्शनल टू r था। ठीक है, सॉल्व करने पे ऐसा है। तो अगर मैं चीजें आर सेम स्क्वायर होगा ना क्या? जी में तो आर स्क्वायर होगा ना, g में r स्क्वायर होगा, बाद में आर के बाद तो है ना r स्क्वायर, ये आपने भी आर बोला। ये लिखा तो है 1/r स्क्वायर। अरे बाहर सिंपल वाला हो जाएगा ना, नॉर्मल ऑर्बिटल हाँ स्पीड सर, जो हाँ होती सर, आ गया। वो 1/√r पर डिपेंड करती। चलो 20 हो गया यस सर, है सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। 21 22 हो 21 गया। बोलो। हो गया चलो आ गया बॉम्बे। यस सर। सर। हाँ वैसे क्वेश्चन अच्छा सा लग रहा है मुझे। हाँ सर अच्छा है। The इंटीग्रेशन wire is not touching planet of radius r is equal to 1/10 1/5। तो क्वेश्चन ऐसा है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक रॉड ऐसे r/2 तक हमने डाल दी है ना, ऐसा ही है ना। जी वेरिएबल आ जाएगा। हाँ ये r/5 है, ये टोटल नहीं, टोटल r/5 है। ये स्मॉल r लिख दो, लफड़ा खत्म कर दो, ये r/2 कर दो, स्मॉल r/2, ये बाद में छाप देंगे r/5। तो इस पूरे पे फोर्स वेरिएबल आएगा, लेकिन अच्छी बात है लीनियर है, हाँ सर तो हम एवरेज से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसका g1 निकाल लूं, इसका g2 निकाल लूं, तो इसका g1 प्लस g2/2 ये टोटल आएगा इनटू m। आया समझ में? इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, अब g1 और g2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और मास की वैल्यू चाहिए, तो मास तो क्वेश्चन में दे रखा है ये, और g1 g2 कैसे निकालेंगे, उसके लिए इसका मास दे रखा होगा। मास कितना है? सर वो मास डेंसिटी गिवन। हाँ सर, मास डेंसिटी कहाँ गिवन है? वो वो जो आप लीनियर मास अर्थ डेंसिटी के है। बराबर है नहीं, वो। अर्थ का मास इसके बराबर है या नहीं है, कहाँ लिखा? अर्थ की मास डेंसिटी इसके बराबर है। ओके, डेंसिटी बराबर है। ओके, तो फॉर्मूला था gm/r², g का, तो g इंटू रो 4/3 पाई r क्यूब बाय r²। तो रो r पे डिपेंड करता है g। तो इसकी डेंसिटी सेम, और रेडियस कितनी हो गई 1/5। इसका मतलब g की वैल्यू कितनी हो गई, g/5। सर रेडियस 1/10 है। रेडियस 1/10 आर में है तो लेंथ है वायर की। ओके, वायर की लेंथ कितनी है? और r/5। r/5 इसका गड्ढा खोदा है 3 है। पूरे डायमीटर तक है, अजीब से नहीं लग रहा। Planet of radius r is equal to 1/10. Dig a well of r/10 and lower a wire of same length. Linear density of the wire is not touching. मैं तो वो ये आर कह रहा के उसका होगा हूँ, ये प्लेनेट कुछ का। गड़बड़ नहीं है, क्योंकि हाँ प्लेनेट का मान लिया था। ओके वो प्लेनेट का r/5 है फिर। ठीक है ठीक है हाँ ठीक सर, है, ओके ठीक है, तो प्लेनेट का r/5 है, ऐसा है फिर क्वेश्चन। ठीक है, r/50 हो गया मतलब। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए प्लेनेट का सरफेस पे g निकालेंगे, ये g, और यहाँ 4g/5। ये झिला कैसे किया? यस सर। हाँ सर सेंटर से 4r/5 है ना, तो ये बना m इंटू जी डैश प्लस 4g'/5/2। तो m g डैश का 9/10 लिख सकते हैं।
हाँ और जी डैश की वैल्यू, अब जी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर होता है, तो रो सेम है आर आर बाय 10 हो गया, तो जी डैश की वैल्यू जी बाय 10 और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो जी डैश की वैल्यू हो गई 1, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m इंटू 1 इंटू 0.9, मास कितना है, मास है 10 पे -3 इंटू लेंथ कितनी है r बाय 5 मतलब ओवरऑल r बाय 50, यस 6 इंटू 10 पे 6 बाय 50 इंटू 0.9, 108 है ना। सर एक क्वेश्चन था, इसको सेंटर ऑफ मास से मान सकते हैं पूरे वायर नहीं को? नहीं 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 क्योंकि नहीं, सेंटर लीनियर मास ही है तभी सब। काम करता है जब जी कांस्टेंट है, लीनियर आप नहीं, दोनों को पता है सर, लीनियर तो नहीं, कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे ही होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ होगी, सेंटर तो ऑफ सेंटर मास ऑफ मिड, ग्रेविटी सोचते कैसे हैं वहाँ पे होगी? नेट ग्रेविटी के फोर्स, ग्रेविटी का यहाँ फोर्स ज्यादा है, मैं साइड में बना रहा हूँ ऐसा, तो इन फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिड पॉइंट के ऊपर आएगा ना, यस सर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंपली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ mg है, एप्लीकेशन ऑफ g, जिस पे टॉर्क सेम आएगा, ऐसे समझो, ये अर्थ है, ये रॉड है ऐसी, अब इसका सेंटर ऑफ मास तो इधर है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा बनता, तो सेंटर ऑफ सर। ग्रेविटी शायद इधर कहीं आएगी, यार है समझ, यस सर। इन सब का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स लेफ्ट साइड ज्यादा है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट साइड होगा, मिड पॉइंट पर नहीं होगा, आ गया समझ में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ होल ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटर ऑफ मास है ज्योमेट्रिकल पॉइंट, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, क्लियर। इसीलिए ये दोनों कोइंसाइड करते हैं कब, व्हेन g इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। अगर वेरिएबल हो तो कोइंसाइड नहीं करेंगे। चलो 22 हो गया। हो गया। हो गया था। वर्क एनर्जी थ्योरम हाँ सर। 23, हो गया। हो गया एरिया क्या का रेशो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो dA हाँ, बाय सर। dt कांस्टेंट है, हम्म, तो एरिया कवर्ड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, और टाइम 236 है, तो एरिया का रेशियो 236। चलो 24, हो गया। 25, हो गया प्लेनेट सर। हैव एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला निकाल लो, mvr मास gm बाय r, क्लियर, ये फॉर्मूला निकल आया। अब रेशियो ले लो, जो लेना है वो ले लो। 26 हो गया। हो गया, हो गया सर। हाँ सर। वो वाला फॉर्मूला लगाना है 2g लैम्डा बाय बायन r, वाला। हाँ सर। ये वाला है ना, 2g लैम्डा बाय r m इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, इंडिपेंडेंट आ जाएगा रेडियस के। चलो 27, मास इज सर, वेरी इसमें स्मॉल, डाउट था। एक्सीलरेशन इज ऑलवेज इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ ये है, बिल्कुल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ है, हाँ तो एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ, क्लियर। यस पहला सर। पार्ट सही है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट, बिल्कुल फोर्स इसी से पास हो रहा है, तो सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन लिखा है, गलत है, जबकि हमेशा कांस्टेंट है, जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि टॉर्क इज ऑलवेज जीरो, लेकिन सेंटर के अबाउट, तो बॉम्बे गलत हो गया। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम, बिल्कुल गलत है, हाँ। शुड बी कांस्टेंट। यस सर। लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल गलत, वेरिएबल है।
आगरा क्या अकेला आया, कांस्टेंट नहीं होगा? क्यों? सर बॉम्बे में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट सर है तो लिखा है। सर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो टॉर्क तो हमेशा सेम रहेगा ना? फिक्स्ड है ना वो। ये क्या क्या बोल रहे हो ये? टॉप कहाँ लगती, लेकिन सेंटर इसके में लिए तो लग रहा है ना सेंटर फोर्स, के अबाउट। फिक्स तो है ना सर। इसके लिए तो फोर्स लग रहा है ना। लीनियर मोमेंटम तो बदल देगा, टॉर्क भले ना बदल पाए। अच्छा आगरा बिल्कुल सही। एंगुलर मोमेंटम चेंजेस इन डायरेक्शन गलत है ना, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं हो रहा है, वेक्टर ही कांस्टेंट है। हाँ, ठीक है सर, ठीक। टॉर्क जीरो है ना नेट हाँ अबाउट सेंटर ऑफ सन या सेंटर ऑफ जो भी सन या प्लेनेट। और मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है ही, और लीनियर मोमेंटम बदल रहा है क्योंकि यहाँ देखो स्पीड मैक्सिमम है, यहाँ स्पीड मिनिमम है, इवन डायरेक्शन भी बदली। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है बस, तो आगरा ओनली आएगा 27। तो हमने ओवरऑल एनर्जी कांस्टेंट की बात करी है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखा तो है, तो टोटल कांस्टेंट ही थी ना। ये क्या करते थे हम, सर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की वैल्यू ये निकलती थी। माइनस जीएमएम। ये हाँ, सर। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। 28 29 28 ठीक है सर। यस सर। हो गया। हाँ 29 ओके सर। हो गया सर। एक और 30 हो गया। ओके हाँ आंसर मैच नहीं कर रहा सर। कर रहा है। तुमने कर रहा है डायरेक्ट सर। वहां तो नहीं भेज दिया? नहीं बीबी है। मिड पॉइंट तक भेजना है बस, मिड पॉइंट ही न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब सर हो गया तो मिड पॉइंट से भेजना। दोनों दोनों इसके और प्लेनेट इसके बीच में वर्क एनर्जी वापस से थ्योरम कर लगा, दूंगा। इन दोनों के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा। ठीक है, करूं कि कर लोगे? कर लूंगा। तो उसे दोनों प्लेनेट का इफेक्ट नहीं लिया होगा। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि जब इसकी तुम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हो ना, तो Gmm/r और Gmm/9r, ये प्लस हाफ mv², ये इस पॉइंट, और इस पॉइंट के जब आंसर लिखोगे तो Gmm/5r का ट्वाइस प्लस 0। दोनों प्लेनेट का नहीं लिया होगा, किसी एक का ले लिया होगा। ठीक है, एनर्जी तो सबकी वजह से आएगी। हाँ और है क्या कोई? चलो, हो गया सर। हाँ, तो ये शीट मैंने काफी सोच समझ के बनाई थी, तो सो दैट हर कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाए, और हुआ भी है लगभग। अब मैंने हाँ कुछ सर। क्वेश्चन सर वो किस दिए लेवल थे, की थी? हाँ मतलब काफी बैलेंस शीट है, इवन आगे भी जो मिलेंगी काफी बैलेंस शीट होंगी। मैंने कुछ वो दिया था काम। अब हाँ सर उसमें होमवर्क क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या थे? पहले में इंटीग्रेशन का था ना, सॉलिड, इसका कुछ निकालना होगा, शेल का। कहाँ है क्वेश्चन, किसी के पास है? टेलीग्राम पे डालिए सर। चलो टेलीग्राम, स्क्रीन वाइट दिख रही है। स्क्रीन तो कुछ किया ही नहीं मैंने। टेलीग्राम, क्वेश्चंस नीचे आ रहा है। किसी ने भेज दिए? ठीक ठीक, भेज दिए सर। ओके ओके, भेज दिए। चलो पहला क्वेश्चन है, प्रोजेक्टेड सच दैट इट जस्ट ग्रेजेस। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, यहां से टच होते हुए आएगा। तो आर मेन, एक लेंथ आर, एक लेंथ 3r। हाँ सर। यस सर। तो वी मेन वी मैक्स, तो a1 + 1 - e की वैल्यू r है, a1 + e की वैल्यू 3r है, और a की Yes, वैल्यू sir. 2r है, और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1/2। 1/2।
ये तो अपना डेटा आ गया। अब पूछा है वी मिन और वी मैक्स। वी मिन तो वही है, गिवन है, तो वी मिन कितना होगा? अंडर रूट जी एम बाय ए, 1 माइनस ई 1 प्लस आ गया। और वी मैक्स अंडर रूट जी एम बाय 2a 1 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 आ गया। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट a क्यूब बाय जी एम। ये आंसर सर, ये इसका, ये पहले के आंसर। सर फॉर्मूले में 2 आता था, नीचे ए आता था क्या? स्पीड में, वी मैक्स और वी मिन में। अरे वो 2a नहीं 2r है, मैंने a लिखा है जो वो r है, a की वैल्यू ही 2r है। ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, 30 डिग्री से फेंका gm/2r टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन में टोटल एनर्जी निकाल दें बस हम। तो टोटल एनर्जी बनेगी gmm/r0 प्लस हाफ mv² माइनस 3/4। यस सर। ये, और अगर इसको हम gmm/2a से कंपेयर कर दें तो 2a की वैल्यू 4r/3, a की वैल्यू 2r/3। क्वेश्चन 2 है। तो टाइम पीरियड का तो क्वेश्चन 2 का सीधे फॉर्मूला मिल जाएगा, 2 पाई अंडर रूट a क्यूब 2r0/3 का होल क्यूब बाय gm। चलो ये तो पहले पार्ट का आंसर मिल गया। अब दूसरे पार्ट का आंसर निकालने के लिए हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए होगी। क्लियर? क्योंकि Yes, sir. वी मैक्स और आर मैन ऐसे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, मोमेंटम करना। हाँ सर। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। तो सेकंड के लिए हम एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखें तो क्या बनेगी, एम वी और आर इनटू 1/2। आया समझ में? Yes. और इसकी वैल्यू एम वी मैक्स gm/a, ए कितना निकला था 2r/3। Yes, sir. अभी ए ही रहने देते हैं, बाद में छाप लेंगे। ए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, और अगर यहाँ वी मैक्स ले रहा हूं तो वहां पे आर में आर में लेना पड़ेगा। Yes, sir. a into 1 minus 1 minus e. ठीक है, तो m कट गया, अंडर रूट जी एम कट गया, तो 1/2√2r0 रूट ऊपर √r0/8 इस तरफ बना। इस तरफ कितना बना, a ऊपर 1 प्लस ई 1 माइनस e²। क्लियर? Yes, sir. और स्मॉल a 2r/3 था, तो r0/8 2r0/3 1 माइनस e²। ये काटा तो 3/16 3/16 1 माइ 13/16, तो e की वैल्यू √13/16। ये Yes. सेंट्रिसिटी आ गई। और a हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 2r/3। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। a 2r/3 था, 3/16 13/16 √13 सब सही है। अब हमें आंसर लिखने हैं, तो अब हम इसके बाद आंसर छाप सकते हैं। क्या क्या पूछा है, टाइम पीरियड, तो 2 पाई अंडर रूट a क्यूब बाय gm टाइम पीरियड, v मैक्स अंडर रूट gm/2/a और 1 प्लस e, प्यारा सा v मैक्स आ गया, और r min 1 माइनस √13/16 था, सॉरी
मैंने वो 11/13 लिख दिया। ये आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। तो तरीका समझ में आया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, फॉर्मूले लगा दो, सीधे आपको आंसर मिल जाए, क्वाड्रेटिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट बिल्कुल आसान था। अगर हमें इससे टच नहीं होने देना है तो हमें जितना mg है पूरा सेंट्रीपिटल में खर्च करना पड़ेगा। ये और mg की वैल्यू, g की वैल्यू क्या बनेगी? g कैपिटल m बाय r स्क्वायर r बाय r। m से m कटा तो v की वैल्यू आई gm बाय r क्यूब इंटू r। ये वेलोसिटी है प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। तरीका समझ में आया क्या हुआ? उस पॉइंट पे हमने ग्रेविटी लिखी और ग्रेविटी का फॉर्मूला इस वाले उससे लिखा, तो g डैश इक्वल टू g स्मॉल r बाय r, स्मॉल r सेंटर से। ये तो पहले पार्ट का आ गया, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, ना नीचे से ना ऊपर से। मिटा दूं? सेकेंड पार्ट में हमने टॉप से इसको गिरा दिया। टाइम पीरियड, सॉरी वो पूछा है स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ स्पीड 0 है। जब ये सेंटर पे पहुंचेगा तब इसके पास स्पीड मैक्सिमम होगी। तो इन दोनों के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम, x की वैल्यू कितनी है? r। तो इनिशियली पोटेंशियल gmm/2r, काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल -3/2 gm/r इंटू m प्लस हाफ mv²। तो 2 gm/r आ गई। आ गया आंसर पहले पार्ट का। सेंटर पे मैक्सिमम स्पीड होगी, लेकिन सेंटर का पोटेंशियल 3/2 gm/r होता है नेगेटिव। फॉर्मूला लगाया तो 2 gm/r स्पीड आ गई। अब x इक्वल टू 0 पे टाइम पीरियड पूछा था, तो टाइम पीरियड पूछा है जब हमने इसको वहां से ड्रॉप किया होगा। तो सेंटर से किसी भी डिस्टेंस x पे अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स आएगा mg डैश, और mg डैश g इंटू एक्स बाय r। इसको kx से कंपेयर करें तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट m और k की वैल्यू mg बाय r। ये टाइम पीरियड आएगा, और चूंकि ये थ्रू आउट ऑक्सीलेशन कर रहा है SHM का, तो टोटल टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट r बाय g। चलो हो गया सब? और भी हाँ ये पहला पार्ट हो गया ना। चलो क्वेश्चन 2 यही था, VA माइनस VB। एक तो तरीका था A का पोटेंशियल निकालो, B का पोटेंशियल निकालो और घटा दो सुपरपोजिशन निकाल के, प्लस और माइनस करके। तो जैसे पोटेंशियल ऑफ A निकालते पहले पार्ट में, तो हम क्या करते, ये अलग करते, ये अलग करते। इसका मास m डैश, इसका मास m डैश बाय 8। इस पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट पे, तो इसका आता, इसका क्या बनता, g m डैश का 3/2 r आता, और इसका सरफेस पे आता तो g m डैश बाय 8 बाय r बाय 2 प्लस का। ये समझ पा रहे हो? तो -3/2 और 1/4 gm/r। ठीक है, तो कितना बनाए? 5/4। ये तो A का आ गया पोटेंशियल। ठीक है, तो A पॉइंट इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ था, लेकिन जब हमें B पॉइंट का निकालना है तो इसको मिटा देते हैं। अब B पॉइंट का निकालते तो B पॉइंट इसके लिए यहाँ और इसके लिए खुद के सेंटर पे,
m डैश बाय 8 m डैश r बाय 2। तो फॉर्मूला बनेगा g m डैश बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस, minus यस सर। ये इसका आएगा, और उसका सेंटर पे 3/2 आया। यस yes सर। sir तो जी एम डैश बाय आर ये तो कॉमन लिया, यहां से बना 3 - 1/4, 11/4, 11/8। ठीक है, और वहां से बना 3/8। इतना अच्छा। वहां से 3/8, यहां से 12 हाँ - सर, सही 11 आता है, ऐसे क्वेश्चन भी था शीट तो में। जी एम डैश बाय आर आया, ये आया। yes और sir उसका कितना बना था? 5/4 -5/4 जी एम डैश बाय आर उसका बना था। तो वी ए माइनस वी बी का आंसर अपना हो गया, तो 5/4 जी एम डैश बाय आर माइनस कितना है, तो नेगेटिव का जी एम डैश बाय 4r। लेकिन एम डैश की वैल्यू कितनी है, तो एम डैश माइनस एम डैश बाय 8 इज इक्वल टू एम। तो एम डैश की वैल्यू 8m/7, तो 8m/7 छापो, तो 2gm/7r नेगेटिव। ये फाइनल आंसर है। ठीक, ये आना चाहिए था। यस सर। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका बेहतर तरीका, क्वेश्चन में याद करिए कि इस कैविटी के अंदर आंसर कांस्टेंट आता है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कितना आता है? C1 C2 by 3 एप्सिलॉन नॉट, यही आता है। रो अपन 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ और C1 C2 की वैल्यू r/2 है, हाँ सर। तो रो r बाय 6 एप्सिलॉन नॉट यही था जी की वैल्यू, और ये कांस्टेंट है। और याद करो, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, हाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और हाँ। कितना है? रो r बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्प्लेसमेंट है r/2। यहां तक आया समझ में? यस सर। हाँ सर। रो r बाय 12 एप्सिलॉन नॉट आंसर होगा। लेकिन हाँ, ये तो तब का आंसर होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस होता। तो अब हमें रिप्लेस करना है, 4 तो पाई रो को लिखते m/4/3 पाई r³ माइनस r³। आया समझ में? yes sir हाँ सर। P/28 पाई r³ और ऊपर आया m। सर r - r/2 ना। r - r/2 था, ओके, r - r/2 था। तो जो भी आंसर आया उसका 8 गुना ऊपर चला जाएगा, है ना, इंटू 8 और हो जाएगा, 7 इंटू 8 और हो जाएगा ना। जहाँ 28 लिखा है वहां 4/3 पाई 7/8। सही है। यस सर। 4 से 2 बार 18/7। सो 3 ऊपर ऑलरेडी आप दे चुके हो। 3 दे चुका हूँ क्या? ओके, हाँ, 3 सर। पहले दे चुका था। ओके, 6/7 r³ 6/7, 6m/7 पाई r³, ये रो आ गया। तो 6m/7 पाई r³ रो बाय 12 एप्सिलॉन को 4πg लिख सकते हैं ऊपर, यस सर। 2/7 gm/r।
और अब नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करने थे, तो ग्रेविटी अंदर है तो ए का पोटेंशियल कम आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी पोटेंशियल फॉल्स, तो आंसर नेगेटिव। यही आया था, समझ गया ना, क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट थी तो डिस्प्लेसमेंट का सीधे मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। बाहर पोटेंशियल निकालना है तो ये तो बहुत आसान पड़ेगा, बाहर का पोटेंशियल। तो बाहर का पोटेंशियल निकालने के लिए हम जी एम बाय आर सीधे लिख सकते हैं, और एम लिखेंगे तो हम इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे। तो माइनस जी, एम है रो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 0 से कैपिटल आर बाय आर, ये आर ग्रेटर देन आर के लिए, ठीक है। तो r टू दी पावर 4 g रो नॉट, r पे 5 तो r क्यूब बाय 5 4 पाई 5 r, ये आया r ग्रेटर देन r का आंसर, ठीक है। लेकिन r लेस देन r का इंटीग्रेशन जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। क्यों? क्योंकि जो 0 से r तक है, यहां आप अंदर के एलिमेंट लोगे तो उनके लिए इंटीग्रेशन में स्मॉल r यूज होगा। तो dm बाय r, और r से लेके r लोगे तो g dm बाय उनकी खुद की रेडियस। ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये x पे dx नाम की एक शेल बनाई, तो जब r के अंदर ले रहा हूं और बाहर ले रहा हूं तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो रहा है। वो मैं अलग से करके दिखा देता हूं, पहले मैं लास्ट कर दूं, तो ये पार्ट मैं अलग से करके दिखा दूंगा। हाँ लास्ट करते हैं, पोटेंशियल एट शेल और ये सिग्मा नॉट साइन थीटा, क्योंकि मुझे स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। चलो ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें इस आर पे आंसर निकालना था, तो हमने क्या किया कि ये शेल मानी बिल्कुल पतली सी एक्स पे, ये dx, दो गड़बड़ हो जाएगा, स्मॉल आर वेरिएबल ले लेंगे तो कंफ्यूजन होने लगेगा। तो अब जब हमें इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल एट पी, तो पोटेंशियल ड्यू टू शेल्स इनसाइड पी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू शेल्स आउटसाइड पी। सोचो, इनसाइड पी का आंसर लिखते जी डी एम बाय आर, और आउटसाइड का लिखते जी डी एम बाय एक्स, 0 से आर। सोचो, हाँ सर। क्योंकि अगर वो शेल बाहर होती तो उसकी खुद की रेडियस यूज होती। सोचो पोटेंशियल के लिए, हाँ अंदर है तो सेंटर से डिस्टेंस यूज होगा, इसीलिए ये दो केस बनाए, ठीक है। मतलब ये वो है, पहले इंटीग्रेशन में आर बाहर नहीं आएगा। नहीं, सब सही बता रहा हूँ, पॉइंट पी इधर है, आर कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे ना। ओके बाहर बोल रहे हो ना, कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे ना। अभी डीएम की वैल्यू छापी कहाँ हमने, हाँ सर वही। है ना। तो ये एक्स है, ये हमारा आर है, ठीक है। और सेकंड वाले में ये था पॉइंट पी आर पे, और ये हमारा एक्स डीएक्स था। और डीएम की वैल्यू कितनी है, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इस डीएम की वैल्यू भी यही है, रो इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। और रो एक्स कितना दिया था एक्स के फंक्शन में,
आर रो स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स बाय स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब हम छाप लेते हैं, तो माइनस जी रो नॉट एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 dx। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आर से आर जी रो नॉट 4 पाई एक्स टू द पावर 4 dx आर स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जो मोम आया है वो बाहर ले लेते हैं, रो नॉट 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आया, नेगेटिव भी बाहर ले लिया। तो पहले में एक्स टू दी पावर 4 और दूसरे में एक्स क्यूब, ये इंटीग्रेशन आया। तो 4 पाई रो नॉट जी बाय आर स्क्वायर यहां छापो, तो आर टू दी पावर 5 बाय 5, तो आर टू दी पावर 5 बाय 4, एक आर नीचे है, प्लस आर टू दी पावर 4 माइनस आर टू दी पावर 4 बाय 4, ये आर टू दी पावर 4 इत्तेफाक कैसे हो, 5 है नीचे, सॉरी ये नीचे 5, ये बना और एक नेगेटिव, ये आंसर आया। सर आर की पावर 4 होगा ना? हाँ सर। डायमेंशनली हाँ, ओके, मैंने उधर 4 की जगह इधर 4 कर दिया था, अब ठीक। तो अब आ गया 4 पाई जी रो नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर 4 बाय 4 माइनस आर टू दी पावर 4 बाय 20, आंसर। और वेरीफाई कर लो, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रखने पे जो इसका आंसर है वही हमारे पिछले पार्ट का आंसर होना चाहिए। ये समझ में आया? पोटेंशियल का ग्राफ तो कंटिन्यूअस होगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखने पे दोनों आंसर मैच करने चाहिए। तो इसमें भी 4/5 टाइप का बनेगा, उसमें भी 4/5 टाइप का बन रहा होगा। ये आंसर था इसका। तो नहीं आया उसमें स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में देख लेंगे। मिटा दूं? हाँ सर ये r लेस देन r के लिए आर लेस ये देन दो, आर की तो सर एक हमारा स्फेयर बनेगा और एक शेल बनेगा ना, ये नहीं, दोनों शेल हमेशा शेल्स बनेंगी ना, कुछ शेल्स उस पॉइंट पी के अंदर होंगी, कुछ शेल्स बाहर होंगी। ये पॉइंट पी का स्फीयर सर्कल है, ये पी का तो सर्कल ये तो अंदर स्फेयर है ना, उसके बाहर एक शेल है। है। स्फीयर कहाँ है? शेल्स बनी ना, वो खुद हमें शेल मान के तोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा तो उस स्फीयर का मास लिखो, फिर बिल्कुल कर सकते हो। इसका टोटल मास कैसे लिखोगे? उसमें भी तो इंटीग्रेशन करोगे। हाँ, उसमें तो इसको स्फेयर मान लेंगे और फिर बाहर वाले को तो शेल। स्फीयर मान लो ना, बिल्कुल GM/R, हाँ। लेकिन मास कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ना, डेंसिटी वेरिएबल है। हाँ सर। तो कैसे ही करना था, तो हमने अभी कर लिया। एक दूसरा अप्रोच हो सकता था कि हम G निकाल लें R ग्रेटर देन R पे, तो ये GM/R बनेगा। R लेस देन R पे हमें निकालना पड़ेगा, तो GM/R की वैल्यू G इंटू रो 4/3 पाई R क्यूब। रो कितना था? रो नॉट R स्क्वायर बाय R स्क्वायर, मतलब इसमें 2 बार इंटीग्रेशन लगेगा। हाँ 0 से R बाय R, ये अलग करो, तो R टू दी पावर 4 G रो नॉट 4 पाई R पे पावर 4 R पे 5, नीचे R है, नीचे क्या है? 4 पाई R स्क्वायर, तो नीचे R क्यूब बाय 4 R स्क्वायर। सही, ये आया। R लेस देन R पे निकालते तो G इंटू 0 से स्मॉल r इंटीग्रेशन होता, बाय R स्क्वायर। एक मिनट, ऊपर आर ही आएगा सर नीचे। R ग्रेटर देन R था ना? हाँ सर। ओके, तो 0 से कैपिटल R है, हाँ, Equation नीचे में R स्क्वायर, नीचे R स्क्वायर बनेगा और ऊपर R टू दी पावर क्यूब, R टू दी पावर
3 बने। सही है। यहां करते तो कितना बनता, G0 बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर नीचे, और यहाँ आर क्यू, 4 पाई आर क्यू बाय आर टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन। सही, आर टू दी पावर 5 बाय 5। तो इधर भी 5 आना चाहिए। 5 आएगा। हाँ सर 5 आएगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर रखने पे बराबर आएगा, आ भी रहा है। अब ठीक है, ये आया। तो जी आया पहले आर क्यूब, फिर ये। अब अगर मुझे किसी भी आर पे पोटेंशियल निकालना है तो इन्फिनिटी से आर तक का जी डॉट डी आर निकालोगे, वो पोटेंशियल आएगा। तो इन्फिनिटी से आर, तो इन्फिनिटी से कैपिटल आर अलग और कैपिटल आर से स्मॉल आर अलग, ये दो इंटीग्रेशन लगेंगे। इन्फिनिटी से कैपिटल आर ये रखा जाएगा और यहाँ पे ये रखा जाएगा, मतलब एरिया अंडर द कर्व से। यस सर। ठीक है, तो इसमें भी आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा दो का। चलो अगला था सिग्मा, था सिग्मा नॉट साइन थीटा, है ना। तो इस शेल का हमें निकालना है, तो इस शेल के लिए GDM बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये पोटेंशियल है। अब ये x है, ये रिंग के लिए इसका r है, हाँ रिंग का, तो ये r। और ये बड़ा आसान है, ये r ही लिखा है, क्योंकि स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कैपिटल आर ही बनेगा। बस Yes, sir. dm की वैल्यू चाहिए, तो रो डी ए, और रो की वैल्यू रो नॉट साइन थीटा, डीए की वैल्यू 2 पाई 2 pi आर r कॉस थीटा आर डी थीटा। आ गया, हाँ पेरीमीटर Yes, sir. इनटू लेटरल सरफेस एरिया। तो ये बना माइनस जी, डीएम की वैल्यू रो नॉट साइन थीटा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा बाय कैपिटल आर, और लिमिट कहां से, 0 से पाई बाय 2। तो साइन थीटा को टी कॉस थीटा डी टी, तो 1/2 बन जाएगा। तो जी 2 पाई आर 1/2 रो नॉट, तो माइनस जी रो नॉट पाई आर, ये पोटेंशियल आया। आ गया। Yes, sir. और क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना था क्या इसका। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन में जी डी एम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2 इंटू एक्स, तो नीचे तो आर क्यूब बन गया, तो माइनस जी बाय आर क्यूब बाहर लो, डीएम, डीएम की वैल्यू यही है cos थीटा डी थीटा, dx की वैल्यू r sin थीटा, x की वैल्यू। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, और साइन स्क्वायर cos थीटा डी थीटा टी स्क्वायर डी टी टी टू दी पावर 1/3, तो 1/3 बना, तो 1/2 की जगह 1/3, और नीचे एक आर नीचे आ जाएगा, कट गया, आर क्यूब ये बना। जहां 1/2 आ रहा था उसकी जगह 1/3 आ जाएगा, और एक आर गायब हो जाएगा। ये ग्रेविटेशनल है, तो माइनस प्लस का तो मतलब है नहीं, अट्रैक्ट होगा बस अंदर की तरफ। तो ये आंसर है इसके, ये जी है, ये भी है। चलो एक और था, यस सर। नेगेटिव मास वाला, यही सर वाइट दिख रहा है। वाइट दिख रही है, दिख ओके रही है। ओके।
ओके, अब ठीक है। इसके आंसर G at R लेस देन R, यही है। हाँ सर। हाँ, तो रो नॉट R बाय 4 एप्सिलॉन, यही बना। ऐसे कुछ बना होगा, R स्क्वायर बाय R, ये बना होगा सर। और एप्सिलॉन की वैल्यू 4 पाई G, तो रो नॉट G R स्क्वायर पाई बाय R। और तो कट गया ना। हाँ कट गया सर, ऊपर 4 पाई था मैंने। ये, और ऊपर बनेगा रो नॉट G, नीचे R स्क्वायर, तो ऊपर R क्यूब पाई। ये इनके आंसर है। आए थे ये, यस करे ही सर, नहीं। यही है। यही आए। चलो, हाँ, क्वेश्चन 3 के आंसर हैं, क्या है ये, सॉलिड और शेल। शेल का तो बड़ा अच्छा आता है, सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन आता है। तो तुम्हारा आया होगा 1/4 पाई G पाई सिग्मा, R नहीं आएगा इसमें, यस सर, ये आया हाँ सर होगा, आपसे आता है। यही आया। यस सर, और अब इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे तो रो dr, तो G पाई रो R, ये इसका आंसर। यस सर, ठीक है, तो पहले शेल का आंसर निकालो, फिर एलिमेंट शेल मान के इसका आंसर निकाल दो। और जब शेल का लिखोगे तो रो बाय 4 एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, और रो को दिस इनटू dr। मैं तो एप्सिलॉन में ही लिख देता हूँ, लास्ट में रिप्लेस करता हूँ, समझ गए। यस सर, तो रो R बाय 4 एप्सिलॉन, ये इसके आंसर। अब आंसर हमें पहले वाले के चाहिए, तो G पहले का तो आंसर 0 है, सेंटर पे तो 0 ही मिलेगा। और बाहर कहीं स्मॉल r पे निकालोगे तो हम सुपरपोजिशन यूज कर लेंगे। बाहर r निकालोगे तो इस शेल का आएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन, 2 पाई एप्सिलॉन। लेकिन लैम्डा की वैल्यू लिखेंगे तो रो इंटू पाई R स्क्वायर आया। हाँ और सर, उसका आएगा माइनस GM बाय R स्क्वायर। अब एक का माइनस एक का प्लस जो भी ले लो, नेट ही आएगा। अब हमें रिप्लेस करना है, तो लैम्डा की वैल्यू रो इंटू पाई R स्क्वायर बाय 2 पाई एप्सिलॉन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट G है, 2 पाई जी आ रहा है। तो 2G बाय R माइनस GM रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब बाय R स्क्वायर, ये आंसर बन गया। तो सुपर पोजिशन लगाया, तो इसका 2 बना, इसका 4/3 बना, 2/3। लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई कैसे जी, कैसे आया? सर एक नेगेटिव नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा। वो तो अट्रैक्टिव लिख देंगे ना हम उसमें। हाँ सर, मतलब आएगा ना। स्मॉल आर आना चाहिए नीचे, GM बाय। ये स्मॉल r ही, फाइनल हाँ। आंसर में स्मॉल r ही ले रहा हूँ। हाँ, ठीक, तो कुछ कॉमन आ रहा है, पाई R स्क्वायर 2/3, नहीं ये बनेगा जो भी है, ऐसे चलेगा। तो ये आंसर आया। तो क्या आ रहा है, G रो पाई R स्क्वायर 2 1/r माइनस 2r बाय R स्क्वायर अट्रैक्टिव, ये आया आंसर। सर एक 3 भी होगा ना सेकंड टर्म? 3 होगा ना, 2/3, हाँ सर। ओके, ठीक है। सर ये जो आंसर थर्ड आया। वाला है उसमें जो सॉलिड के लिए हम लोग उसे पूरा एक वो मान ले स्फीयर, उसका बाय 2 करते जी अंदर जो निकलता था, वो सही है क्या करना? बिल्कुल गलत है, पूरे सॉलिड का क्यों आंसर सर? 0 आएगा, तो 0/2 करोगे हमेशा 0 निकलेगा, लेकिन आधे का अट्रैक्शन 0 थोड़ी ना है।
ओके इसका हाँ जी 0 सॉरी आएगा तो इसका थोड़ी ना g/2 बन जाए, 0/2 आएगा। हाँ हाँ सॉरी पोटेंशियल में कर सकते थे, इसमें नहीं। पोटेंशियल ठीक है चलो ये आंसर है इसके लिए, ठीक है। तो ये पूरे आंसर अपने खत्म हुए, मैंने सबके आंसर दे दिए हैं। फेज 1 खत्म होगा, स्टॉपर को